नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। जौनपुर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। चाकूबाजी में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया है। ग्राम प्रधान समेत 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की थी, आगजनी और पथराव किया। अंडा खाने के विवाद में दो पक्षों में दरअसल चाकूबाजी हुई। हमले में एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। घायल युवक हायर सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया है। हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन पथराव के दौरान एक एसओ को भी चोट लगी थी। देर रात तक अस्पताल के बाहर उग्र भीड़ डटी रही। तो लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी यहां पर की। एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जौनपुर का ये मामला अंडा खाने के विवाद में चाकूबाजी हुई, तो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात चाकूबाजी तक आ गई और गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। जो खबर से जुड़ी तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस चाकूबाजी में एक की मौत भी हो गई है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे इतना ये विवाद बढ़ गया कि बात चाकूबाजी तक आ गई और उसके बाद एक शख्स की जान भी चली जाती है। तो अंडा खाने के विवाद को लेकर ये चाकूबाजी शुरू हुई थी। तो अब युवक की मौत के बाद बवाल मचा हुआ कि अब लगातार गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है और ग्राम प्रधान समेत 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर तो कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस लगातार इस मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है कि आखिर ये विवाद इतना कैसे बढ़ गया और किसने चाकूबाजी शुरू की और चाकूबाजी के बाद ये जान कैसे चली गई। मनोज पटेल जौनपुर से लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, बताइए विवाद कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात चाकूबाजी तक आ गई और उसके बाद अब कई गिरफ्तारियां मामले को लेकर हो चुकी हैं। जो लोग हैं वो भी गुस्साए हुए हैं। अभी क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर मिल रही है? देखिए, इस खबर पर अगर हम अपडेट की बात करें तो इस पूरे बवाल कांड के मामले में पुलिस ने अब तक जो है 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और वहीं मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स की तैनात कर दी गई है। ये पूरा विवाद जो था 3 दोस्तों के बीच में अंडा खाने के दौरान ही विवाद था, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। पास में सब्जी की दुकान से चाकू उठाकर एक दोस्त ने दूसरे 2 दोस्तों पर हमला कर दिया, जिससे एक दोस्त बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल दोनों दोस्तों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर देख बनारस ट्रामा सेंटर में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जाती है। वहीं इस दौरान गांव के प्रधान समेत अन्य लोग जो हैं सड़क पर जो है जाम लगाकर जो है आने जाने वाले राहगीरों की गाड़ियों पर तोड़फोड़ करना, हंगामा करना, बवाल काटना। इस दौरान गुजर रही सरकारी एम्बुलेंस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया, जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं लोग। सारे बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस जो है मौके पर जाती है, कंट्रोल करने की स्थिति करती है। दमकल की टीम आग को बुझाने की काम करती है। ये बवाल का जो घड़ी है करीब 1 घंटे चलता रहा। रात के अंधेरे में किसी को कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि कौन किधर से पथराव कर रहा है। इस दौरान राहगीरों की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। कई राहगीरों के घायल होने की भी खबर है और इस पथराव में थानाध्यक्ष गौरा बादशाहपुर के भी चोट लगी है। तो पुलिस अब तक ग्राम प्रधान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है और वही इलाज जो घायल है उसका बनारस में चल रहा है। अब मौके पर शांति व्यवस्था बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 3 तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं और ये 3 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही जरूरी हैं। इन पर एक बार नजर डालते हैं। अंडा खाने पर बवाल हुआ, जिसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई गुस्साए परिजनों ने और जो लोग गुस्साए हुए थे पुलिस बल फिलहाल तैनात कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। अंडा खाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात चाकूबाजी तक आ गई। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंगों ने लड़की के भाई को चाकू से घायल किया था। मसूरी थाना क्षेत्र के डासना कुरैशियान मोहल्ले की यह घटना है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है।
तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे पापा का इंडिया घर के उनके वाले साहब से तो कोई लड़का ऐसा कर रहा है, समझाओ तुम्हारी बेटी हमारी बेटी में क्या अंतर है। उन्होंने कहीं समझा लेंगे तो उनके लड़के ने लोगों ने बदतमीजी करी थी उन्होंने, तो हमारे यहाँ से फोन लगे इनको आ जाओ बुला लो, तो यहाँ से जाकर उन्होंने हाथापाई कर ली। जब हाथापाई कर लिया हमारा भाई बैठा था घर के आगे, जब घर के आगे हमारे पापा गए वाले साहब फैसले के लिए तो 3 लड़कों ने पीछे से आके छोड़ में से उसके वारदात करी। 2 गोली छोड़ी इसके, एक छुरी मारी यहाँ पे, तो गोली जो है गेट में को पार हो गई। एक जुनेद, समीर, उवैस। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित राणा हमारे साथ, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अमित, कैसे ये विवाद इतना बढ़ा और अभी पुलिस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, पूरा विवाद विस्तार से बताइए। देखिए, पूरा मामला मसूरी थाना क्षेत्र के तुलसियान मोहल्ले का है, जहां पड़ोस में ही रहने वाले युवकों पर आरोप लगाया गया कि वो रोजाना उसकी बहन पर फप्तियां कसा करते थे, जिसके चलते युवक अपने परिजनों के साथ उनके घर पर पहुंचा, इसकी शिकायत की कि मेरी बहन को आप लोग क्यों छेड़ते हैं। इसी से नाराज होकर जो आरोपी पक्ष है उन्होंने चाकू से वार कर दिया, जिसमें कि जो युवती है उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल ही उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन परिजनों की तहरीर पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं जो आरोपी पक्ष है वो मौके से फरार हो गया था। पुलिस दबिश की बात पुलिस द्वारा भी कही जा रही है। जी अमित, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात नोएडा की करते हैं। नोएडा में पुलिस मोबाइल चोर में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और मोबाइल चोर के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी आदित्य घायल हो गया। मोटरसाइकिल और मोबाइल साथ ही साथ तमंचा बरामद कर लिया गया है। चोरी और लूट के करीबन 12 मामले इस पर दर्ज हैं, जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी आदित्य घायल हो गया है। जो मुठभेड़ हुई 12 मामले इस पर दर्ज है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के बुंदेलखंड के दौरे पर जाएंगे। 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी और कल ललितपुर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान झांसी में आयुक्त सभागार में मंडल की विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में जालौन जिले के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक के बाद सीएम योगी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री झांसी के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर रविवार को सुबह झांसी से ललितपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है कल परसों 2 दिन। इसमें जो है बड़ी विस्तृत तैयारी की जा रही है। भ्रमण कार्यक्रम के जितने स्थान हैं सभी स्थानों पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। साथ में प्रशासन के विभाग की डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अन्य विभाग के भी स्थायी लोग हैं, उनके डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है उनके रहने के स्थान है उस पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जैसे जैसे कार्यक्रम आते जा रहे हैं वैसे डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। उनका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो उनका अलर्टनेस रहता है उसके लिए फोर्स को ब्रीफिंग की गई है। जितने थ्रेट हैं उसके बारे में अवेयर किया गया है और जितने हम लोग को फोर्स चाहिए उससे अधिक फोर्स को लगाया गया है। वो सारी डिटेल आपको जिलाधिकारी साहब बता देंगे। प्रोग्राम की शुरुआत हमारी पुलिस लाइन से होगी। तो बुंदेलखंड का दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का और आज वो झांसी में मौजूद रहेंगे, जहां से अश्विनी मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ लाइव। सीधा अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, आज झांसी में मौजूद रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ पूरे दिन का कार्यक्रम उनका रहेगा, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 4 बजे के आसपास झांसी में पुलिस लाइन में लैंड करेंगे। इसके बाद सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम है 4 से 4:30 इसी सभागार में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। आधे घंटे की जो मीटिंग होगी उसके बाद 4:30 से 5:30 बजे तक 2 जिलों की जो मंडली जो समीक्षा बैठक होगी, जिसमें कानूनी व्यवस्था से लेकर के जो विकास कार्य चल रहे हैं उन पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 5:30 से 6:30 का जो समय है वो स्थलीय निरीक्षण का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज का भी दौरा कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक नया जो म्यूजियम बना हुआ है उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लक्ष्मी ताल में भी विकास कार्य चल रहे हैं, उन सब का जो निरीक्षण है फिलहाल योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज झांसी में रहेंगे, इसके बाद कल सुबह 8 बजे के आसपास चिरगांव के पास गांव पड़ता है गुलारा, वहां पर पेयजल परियोजना चल रही है, अमृत परियोजना चल रही है, उसको लेकर के खासे संवेदनशील है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कल जा करके वो वहां पर पूरी परियोजना का लेखा जोखा जो स्थलीय निरीक्षण है वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं तकरीबन रात विश्राम के बाद आज रात विश्राम झांसी के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा तमाम अन्य कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परमिशन के बाद निर्धारित किए जाएंगे। तो फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर के खासा फोकस इस बार रहेगा मंडलीय समीक्षा बैठक में। इसके अलावा जो पेयजल परियोजनाएं चल रही हैं, खास तौर से हर घर नल से जल, जिसको 2022 में हर हाल में पूरा करने के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है, इसी को लेकर के खासा जोर शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल इस पर खासा जोर जो है रहेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में आज भी वीडियोग्राफी होगी और आज मस्जिद के अंदर का सर्वे होगा। दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मां श्रृंगार गौरी के साथ दूसरे विग्रह और दूसरे देवताओं की क्या स्थिति है। तो शुक्रवार को भी करीबन 3 घंटे तक सर्वे हुआ और उसके बाद अब जो है आज मस्जिद के अंदर का सर्वे होगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद सुलझाने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने 10 मई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है, लिहाजा शुक्रवार को सर्वे टीम करीब 4 घंटे तक ज्ञानवापी के अंदर रही और अपना काम किया। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। अपोजिट पार्टी का विरोध हुआ, मां श्रृंगार गौरी का पूरा विग्रह उसकी वीडियोग्राफी हो गई है और जो परिसर के अंदर जाने को हुआ तो उन लोगों ने विरोध किया है कि नहीं जा सकते हैं। कल 3 बजे कमीशन की कार्रवाई आगे होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे करने के तरीके का लगातार विरोध किया जा रहा है और अब भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। इससे पहले जब सर्वे टीम अंदर जा रही थी उस दौरान भी ज्ञानवापी के बाहर जमकर हंगामा हुआ था और नारेबाजी भी की गई थी। वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे करके इन वकील कमिश्नर महोदय को मैं बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। और चलिए आजम खान की बात करते हैं। आजम खान के रिहा होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल रामपुर में आजम खान पर एक और केस दर्ज हो गया है। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए स्कूल की मान्यता को लेकर ये केस दर्ज किया गया है। ये स्कूल यतीम खाने की जमीन पर बना है। आरोप है कि एक स्कूल के कागज पर 3 स्कूलों की मान्यता ली गई। तो एसपी नेता आजम खान करीबन 2 साल से जेल में हैं। 87 में से 86 केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन आखिरी केस में जमानत के मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन जमानत नहीं मिल पाई है। और इस मसले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब 87 में से 86 मामलों में जमानत मिली तो आखिरी केस में भी 137 दिन के बाद फैसला क्यों नहीं हुआ। ये न्याय का मखौल उड़ाने जैसा है। अगर इस मामले में हाई कोर्ट फैसला नहीं करता है तो हम दखल देंगे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 मई को अब सुनवाई करेगा। सापा नेता मोहम्मद आजम खान जो कि 87 मामलों में जेल में निरुद्ध है,
जिनकी 86 मामलों में जमानत स्वीकार की जा चुकी है और एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा 137 दिनों से आदेश को सुरक्षित रखा गया है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत नाराजगी जताई है और कहा है कि ये इतने दिनों तक आदेश सुरक्षित रखना ये कानून का माखौल उड़ाना है और अगर इसमें कोर्ट फैसला नहीं देती है तो हम इसमें दखलअंदाजी करेंगे। वहीं मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर यमुना एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नौझील इलाके के माइलस्टोन 68 पर हुआ और बताया जा रहा है कि कार सवार लोग आगरा से नोएडा की तरफ जा रहे थे कि तभी तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। वहीं मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया और घायलों को बेहतर इलाज के लिए अफसरों को निर्देश दिए। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर माइलस्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन यूपी 16 DB 9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। एक पुरुष एक बच्चा घायल है जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने नोएडा के CGM को आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है और कहा है कि पुलिस ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर हाई कोर्ट में पेश करे। जस्टिस सरल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दरअसल जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने के बावजूद नोएडा विकास प्राधिकरण ने अदालती आदेशों का पालन नहीं किया, जिसको लेकर किसान की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को खुद अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई तो CEO हाजिर नहीं हुई और इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए CEO के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अब अगली सुनवाई मामले में 13 मई 2022 को होगी। उस दिन नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने पेश करेगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। पापा बोनी कपूर ने कमेंट कर लिखा, अति सुंदर। कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन पत्नी भूरी पर चढ़ा बोल्डनेस का रंग, मोनोकिनी पहन भरी गर्मी में हाई किया इंटरनेट का पारा। बाथटब में बैठी अवनीत कौर ने अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज से इंटरनेट का बढ़ाया तापमान। लोगों ने कहा, आपके कंपटीशन में कोई नहीं। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ वारंट हाईकोर्ट से जारी हुआ। NBW पुलिस कस्टडी में पेश करने का आदेश। 13 मई को होगी हाईकोर्ट में पेशी। आज ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी परिसर में हुआ सर्वे। कल मस्जिद के अंदर होगा वीडियोग्राफी का काम। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम ने पूरा किया आज का काम। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर हुआ वीडियोग्राफी सर्वे। चप्पे चप्पे पर लगा रहा पुलिस का पहरा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से किया गया बंद। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से नमाजी कर रहे थे प्रवेश। जांच के बाद नमाजियों को दिया जा रहा था प्रवेश।
वाराणसी में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक महिला अचानक से काशी विश्वनाथ मंदिर में पढ़ने लगी नमाज। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। वाराणसी में सर्वे के ठीक पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव की तबीयत बिगड़ी। पहले भी हो चुकी है ज्ञानवापी के सर्वे और कमीशन की कार्रवाई। आज दूसरी बार हो रहा था सर्वे, तब सर्वे में नहीं खुला था तहखाना। ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी के पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ढका जा रहा था मस्जिद। श्रृंगार गौरी सर्वे को लेकर साधु संतों ने किया हवन पूजन। न्यायपालिका का आदेश के कराया शांति यज्ञ। लाउडस्पीकर मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। आजम खान पर एक और केस दर्ज। रामपुर में फर्जी सर्टिफिकेट से स्कूल की मान्यता का आरोप। अब तक 73 मामलों में आरोपी बन चुके हैं आजम खान की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक फैसला ना सुनाए जाने के मामले में हाई कोर्ट पर जताई नाराजगी। पूछा 137 दिन बाद भी क्यों नहीं हुआ फैसला। अयोध्या के गुप्तार घाट पर सीएम योगी ने किया महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण। कहा, नए भारत की कल्पना हो रही साकार। दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनेगी अयोध्या। रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी ने मलिन बस्ती में पहुंचकर दलित के घर खाना खाया। अयोध्या में सीएम योगी ने विकास कार्यों का लिया जायजा। सीएचसी टेढ़ी बाजार का किया औचक निरीक्षण। विधिवत पूजा अर्चना के साथ खुल गए बाबा केदार धाम के कपाट। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी को बनाया उम्मीदवार। पहली बार चुनाव लड़ रही निर्मला, रह चुके हैं जिला अध्यक्ष। बीजेपी ने भी चंपावत से सीएम धामी के नाम का किया ऐलान। चंपावत उपचुनाव को लेकर हरीश रावत का दावा। कहा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। चंपावत को 5 क्षेत्रों हेडलाइंस की प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। हेडलाइंस की प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद नोएडा के ट्विन टावर गिराने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक सुपरटेक बिल्डर 3 महीने का वक्त मांग रहा है। एडीफिश कंपनी ने पहले ही सुपरटेक और अथॉरिटी को पत्र लिखकर 3 महीने का और वक्त मांगा था। वहीं सुपरटेक बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी से टावर को गिराने के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 मई को ट्विन टावर गिराया जाना है, जिसका ट्रायल भी हो चुका है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.5% बढ़कर 16,203 करोड़ रुपए पर रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,227 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,549 करोड़ रुपए रहा था। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी की आय 2 करोड़ 7 लाख रुपए रही। इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1 करोड़ 85 लाख करोड़ रुपए रही थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शुद्ध लाभ मार्च 2022 को खत्म चौथी तिमाही में करीबन 24% बढ़कर 4,173 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में ये बात कही है। 1 साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,360 करोड़ रुपए था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।